क्या आप जानते हैं कि लोग आपको रुलाते क्यों हैं? क्योंकि इसकी इजाज़त आपने दी है उन्हें। आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है दोस्तों? आपका जज़्बाती होना। हर समय हर किसी की फ़िक्र करना, दूसरों की परवाह करना और बदले में आपको क्या मिलता है? धोखा और अकेलापन। इसलिए आज हम बात करेंगे इमोशनल डिटैचमेंट की, उस कला के बारे में जिससे आप इतने ज़्यादा पत्थर दिल बन जाएंगे कि कोई भी आपको रुला नहीं पाएगा, क्योंकि यह हक आज के बाद आप किसी को नहीं देंगे। इसके लिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है द लॉजिक ऑफ फर्नेंस। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है वह सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अब खतरनाक का मतलब यहाँ पर किसी को बुरा इंसान नहीं होना है। खतरनाक होने का मतलब हमारी खुशियों का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, ना कि सामने वाले के हाथ में। क्योंकि हमारी लाइफ अधिकतर हम इसलिए इस ज़िंदगी में दुखी रहते हैं दोस्तों कि हमारी खुशियाँ दूसरे पर डिपेंड रहती हैं कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ अच्छा किया, बुरा किया, उस हिसाब से हम एक्ट करते हैं। और अधिकतर हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में दुखी दूसरों की वजह से होता है, ना कि खुद की वजह से। क्योंकि हम पूरी तरह से उन पर डिपेंड हो जाते हैं चीज़ों के लिए। इसलिए हमें सेल्फ डिपेंड बनना पड़ता है कि हमारी खुशियों का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। हमारी ज़िंदगी है, हम इसे कैसे जिएंगे, हम कब हंसेंगे, हम कब रोएंगे, ये सारा डिसीजन हमारा होना चाहिए, ना कि लोगों का होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आप यह ध्यान रखेंगे, इसलिए लोगों से ज़्यादा उम्मीदें मत रखो। जब हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन करना बंद कर देते हैं ना, तो हमारी आधी तकलीफ़ें तो वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को इन्वेस्ट करने के बजाय उसे प्रोटेक्ट करना सीखो। एंड नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, द पावर ऑफ वॉकिंग अवे। सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान वो होता है जो किसी भी समय किसी भी टेबल को छोड़ के जाने की हिम्मत रखता हो। अगर कहीं पर आपकी इज्जत नहीं हो रही है तो आप वहाँ पर बहस मत करो, चुपचाप वहाँ से निकल जाओ। और इसे कहते हैं द पावर ऑफ एब्सेंस। जब आप वहाँ चुपचाप निकल जाते हैं तो आप सामने वाले को यह दिखाते हैं कि आपकी खुशियाँ, आपकी रिस्पेक्ट उन पर डिपेंड नहीं है, और तभी लोग आपकी इज्जत करना शुरू करते हैं। अगर हम किसी से बहस करते हैं यानी कि हम अपने ही लेवल को खुद अपने हाथों गिरा रहे हैं। इसलिए आपके साइलेंस में इतना ज़्यादा पावर है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिना किसी से बहस किए खुद से बचा सकते हैं दोस्तों, और अपनी नज़रों में और ज़्यादा ऊंचे उठ सकते हैं। जो इंसान अकेले चलने का दम रखता है पूरी दुनिया उसके पीछे चलती है। और दूसरी बात, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। अक्सर हम क्या करते हैं कि किसी की भी बात को लेके सामने वाले को ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। इसका मतलब यह होता है कि हम सामने वाले से वैलिडेशन मांग रहे हैं कि नहीं हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों करें? कोई पावरफुल इंसान, कोई खतरनाक इंसान कभी भी इस तरह के वैलिडेशन नहीं मांगता। वो हमेशा एक्शन में बिलीव करता है, एक्सप्लेनेशन में नहीं करता। इसलिए लाइफ में कभी भी किसी को एक्सप्लेन मत करो। जिसको आपको जो समझना है उसे समझने दो। आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं, क्या सही है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि सामने वाला आपको क्या समझ रहा है। और फ्रेंड्स, ऐसे समय में अगर आप खामोश रहेंगे ना तो आपकी खामोशी सामने वाले को पागल कर देगी। इसलिए अपनी लाइफ को मिस्ट्री बनाओ, ना कि खुली किताब बनाओ। याद रखना, ये दुनिया भेड़ियों की है। यहाँ पर वही इंसान बचता है जो अपनी सॉफ्ट साइड को छुपाना जानता है।
आप सब्र भी रहो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर पत्थर दिल भी बनो। अगर कोई बार-बार आपको रुला रहा है, आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठा रहा है, तो वहीं पर उसे बंद कर दो और वहाँ पर थोड़ा खतरनाक बनना ज़रूरी है। दोस्तों, क्योंकि हमारी ज़िंदगी है, हमेशा हम रोते ज़िंदगी को नहीं जी सकते। हमें खुलकर ज़िंदगी जीने का हक है। जब तक हम गलत नहीं हैं, तब तक हमें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपनी लाइफ में खुशियों का कंट्रोल अपने हाथ में रखो और हमेशा कोशिश रखो कि अपने इमोशंस को खुद से कंट्रोल करो। अपने इमोशंस को दूसरों पे इन्वेस्ट मत करो, जो उसकी वैल्यू नहीं कर सकता। फालतू लोगों के लिए मत रो, जो आपकी कीमत को नहीं समझ रहे। अपनी ज़िंदगी को दोस्तों बेस्ट बनाओ और इमोशंस को इतना कंट्रोल कर लो कि लोगों को पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। बार बार किसी के लिए रोना, सैड फील करना, यह आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी हमें एक ही बार मिली है खुलकर जीने के लिए। क्यों हम किसी के लिए रोएं? क्योंकि इस जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता है और आने वाले के साथ कोई नहीं आता है। इसलिए ज़िंदगी जब तक हमें मिली है, उस समय तक कोई अगर हमारे साथ है, हमें समझ रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन कोई हमारी लाइफ से जा रहा है तो हमें नहीं समझ रहा है, हमें गलत समझ रहा है, वो उसका लुकआउट है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमारी लाइफ से, हमारे कर्मों से है। क्योंकि इस दुनिया में ना, आप जितने ज़्यादा अच्छे बनोगे, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाया जाएगा और उतने ही ज़्यादा आप हमेशा दुखी रहोगे। दोस्तों, इसलिए थोड़ा ना हार्ड बनना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, खतरनाक होने का मेरा मतलब बस यही है कि आत्मनिर्भर बनो। हर चीज़ के लिए दूसरों पर, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए डिपेंड मत हो जाओ। अपनी ज़िंदगी को खुद से कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को और खुलकर ज़िंदगी को जियो। हमारे यहाँ का कोई जंग का मैदान खड़ा नहीं करना है, ना ही हमें किसी से लड़ना है, ना ही किसी की नज़रों में बुरा बनना है और ना ही किसी को बनाना है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो ज़िंदगी हमें मिली है ना, पूरा हमारा राइट्स है कि उसे खुलकर हम जिएं, बजाय दूसरों के इंटरफेयर्स के और बजाय दूसरों के किसी भी तरीके ऐसे बर्ताव से जिससे हमारी लाइफ फेल हो जाए। इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी को, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करो और दूसरों पे बिल्कुल भी निर्भर मत रहो कि वो क्या करेंगे, तब जाके आपकी लाइफ में क्या होगा। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में रखो। अगर आज से ही आप अपनी भावनाओं, यानी कि अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि स्टे कोड, या फिर इस वीडियो के देखने के बाद आपके मन में जो भी विचार आ रहा है, मेरे साथ शेयर करना। मैं उसे पढ़ूंगी और मिलूंगी आपको इसी तरह के और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।